वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस यानी कि लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, आपके समवन स्पेशल जिनसे आपकी शादी होगी वो कौन होगा। और ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा आती है। अक्सर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग और टॉपिक यही रहता है कि हमारी शादी जिससे भी होगी वो कैसा इंसान होगा, नेचर क्या होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी और उनका प्रोफेशन क्या होगा, हमारे साथ उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो आज हम इस रीडिंग में सारी बातों को डिस्कस करेंगे, टैरो से देखेंगे भी, और आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो आपकी शादी करवाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, या कोई आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और अब आप चाहते हो कि लाइफ में बस शादी हो जाए, सेटल हो जाए। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। आज मैंने ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रखे हैं ताकि ज़्यादा लोग ज़्यादा ऑप्शंस को देखकर कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो आप 1 2 3 4 5 इस तरह भी ऑप्शन चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपकी जिनसे शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस, जीवन साथी, वो कैसे होंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 में ये बता दूं, काफ़ी लोगों को जानकर खुशी होगी कि आपका शादी का जो समय है या योग है वो एक्टिव हो चुका है। अगर आप सर्च करते हो, लुकआउट पे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, आपके लिए अगले 3 हफ्तों से लेकर अगले 9 हफ्तों में शादी से रिलेटेड कोई भी रिश्ता, कोई प्रपोज़ल, कोई इंटरेस्ट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपकी उम्र 30+ हो गई है, आप परेशान रहते हो कब होगी शादी, कैसा पार्टनर मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपके कुछ कुंडली में दोष मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मंगलीक हैं। हो सकता है आपने मंगल दोष निवारण कोई हवन कराया हो, पूजा कराई हो, किसी तरह की विधि विधान से यज्ञ कराया हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करवा लिया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो परिणाम आपके जीवन में बहुत जल्द आएगा, लेकिन अभी भी मुझे कुछ लोगों का उनकी कुंडली में अफ्लिक्शन दिख रहा है और ये अफ्लिक्शन आपके बर्थ चार्ट के अंदर है। इसके कुछ उपाय होंगे। मैं कुछ लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली चेक करवाएं। अगर ऑलरेडी करवा ली है लेकिन उपाय कर लिए हैं, रिज़ल्ट फिर भी नहीं आ रहा, तो आपका टाइम जो मैंने बताया है आप उसमें अगर सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं बात पक्की होने के आसार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यहाँ पे मैं कुछ लोगों को कहूँगी, अगर मुझसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, मैच मेकिंग कराना चाहते हो, तो आप वो भी करा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग के साथ बहुत सारी अदर सर्विसेज को भी देती हूँ, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी शादी का योग तो एक्टिव है, लेकिन अगर आप उपाय नहीं करोगे तो शायद कुछ लोगों के लिए शादी का ये चांस जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब और डिले आ सकता है। तो आपके पर्सन कैसे होंगे। पहली बात, ये इंसान बहुत रोमांटिक है। आपकी जिससे भी शादी होगी ना, आपको शिकायत नहीं रहेगी, भर भर के प्यार लुटाने वाला इंसान है। इनके बर्थ चार्ट में आपको फायर एलिमेंट के तीनों राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये चाहे फर्स्ट हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 9th या 11th हाउस में हो। और बाकी राशियां यहाँ पे वाटर एलिमेंट की हैं तीनों, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके बाद यहाँ अर्थ एलिमेंट में
वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि की। फिर यहाँ पे लास्ट एयर एलिमेंट है जिसमें तीनों साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। तो ये उनके ज़ोडिएक होंगे। लेकिन जब भी मैं जनरल रीडिंग्स करती हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहती हूँ या अटेंशन देने के लिए कहती हूँ कि आपको ऑनलाइन टैरो वीडियोस में ज़्यादा फोकस एनर्जीज़ पे, सिचुएशंस पे, पॉसिबिलिटीज़ पे करना चाहिए, ना कि साइंस पे, अल्फ़ाबेट्स पे, क्योंकि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो कोर होता है टैरो रीडिंग का, वो एनर्जीज़ हैं, इंटेंशंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम है। तो जिससे भी शादी होगी वो पर्सन लाइफ में पैशनेट होगा, काम के लिए भी, परिवार के लिए भी, फैमिली पर्सन है। अपने प्यार को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, अपने प्यार के लिए जीवन में किस तरह से जिम्मेदारियों को निभाना है। समाज में काफ़ी रिप्यूटेड होंगे, स्टेटस हाई हो सकता है, या फिर इनको थोड़ा सा ईगो और पावर का घमंड हो सकता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन है। और अगर ये फीमेल भी होंगी तो बहुत एक्टिव होंगी। ये कोई लेज़ी या लेड बैक एनर्जी नहीं है। ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है, पहला ऑप्शन, उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है जो ऐसे स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ कर गुजरने का सपना लेकर जीवन में आया हो। क्योंकि आप भी ऐसे ही हो, आप चाहते हो एक अच्छा रॉयल लाइफ एंजॉय करना, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हों, सारे कंफर्ट हों, लग्जरीज हों, आपका रिस्पेक्ट देने वाला, आपकी केयर करने वाला, आपको समझने वाला और आपके साथ प्यार को शेयर करने वाला पर्सन आप चाह रहे हो। मुझे ऑप्शन 1 में काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि आपके स्पाउस ना स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इनसे वाइब आ रही है जो, वो थोड़ी कोल्ड और डिटैच है, बट इंटरनली ये पर्सन बहुत इमोशनल हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, वाइब्रेंट हैं, और ये टाइम लेते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर। ये बहुत जल्दी डिसाइड नहीं करते कि मुझे इसी से शादी करनी है। हो सकता है जब आप इन्हें मिलो, इनके पास काफ़ी और अदर चॉइसेस हों आपके अलावा भी। लेकिन अच्छी बात इनकी मुझे जो नज़र आ रही है कि ये एक बार कमिट कर देंगे कि शादी आप ही से करनी है, तो आप ही के साथ करेंगे। इनको गिफ्ट्स देना भी पसंद होगा और आपके लिए रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपकी तारीफ़ करना और तारीफ़ें सुनना भी पसंद है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। बहुत जल्द आपको ये मिल सकते हैं अगर आप अपनी कुंडली के कुछ उपाय करवाओ, क्योंकि आपकी कुंडली में ना कुछ अफ्लिक्शन है और उसी के कारण आपकी शादी में डिले हो रहा है। 30 क्रॉस कर गए हो या 35 क्रॉस कर गए हो। काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जो लेट 30s में चल रहे हैं, और ये पर्सन देखने में पर्सनैलिटी वाइज बहुत अट्रैक्टिव होंगे। यहाँ पे मैं कलर, स्किन टोन या उनकी ब्यूटी फीचर्स पे नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ मेरे लिए ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मैटर नहीं करते। मेरा जो लाइफ में नज़रिया है कि इंसान का जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, कंपैशन है, उसका ग्राउंडेड नेचर है, उसका अपने पार्टनर को लेकर केयरिंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड, एक प्रोवाइडर का एटीट्यूड, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको उनका फिज़िकल अपीयरेंस जानना है कि वो देखने में कैसे होंगे, हाइट कितनी होगी, उनके फीचर्स कैसे होंगे, उनका स्किन टोन क्या होगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी जहाँ पर सिर्फ उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस पे बात की जाएगी और उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इलेबोरेट करके मैं आपको रीडिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। बट आज की रीडिंग का हाईलाइट है फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसे होंगे। तो इंटरेस्टिंग पर्सन है। टाइम ज़रूर देना रिलेशन को। स्टार्टिंग में जजमेंटल मत बनना, क्योंकि आपकी हैबिट है या आपका नेचर इम्पल्सिव हो सकता है कि आपको फटाक से सब कुछ जानना है कि मुझे
थोड़े ही दिनों में इस पर्सन की सारी लाइफ स्टोरी पता लग जाए कि ये कैसा है कैसा नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इनको वर्ल्ड ट्रैवल करना, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, न्यू लाइफ में कुछ भी होता है, इनको उसकी क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है। और इसी तरह से ये अपना पर्सन सर्च कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि मैंने कार्मिक सोलमेट बोल दिया है तो शायद उनसे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सेपरेशन होगा। बिल्कुल नहीं। पास्ट लाइफ हमने ऐसे लोगों के साथ स्पेंड की होती है, चाहे वो हमारा पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ ही रहे हों, या कोई लवर रहा हो, या कोई क्लोज़ फ्रेंड रहा हो जिसके साथ हमने कई साल बिताए होते हैं। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो। अगर ये रीडिंग या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने शॉर्ट रीडिंग रखी है बट स्ट्रेट रखी है। जो ज़रूरी है हाईलाइटेड चीज़ें वो मैंने आपको बताई। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, नेचर क्या होगा, आपको लेकर उनकी बॉन्डिंग क्या होगी। पहली बात तो ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो इनसाइड एंड आउट। आपका ना फर्स्ट इम्प्रेशन गज़ब ढाएगा इस पर्सन के ऊपर। याद रखना, पहले ही मुलाकात आपकी, जब आप फिज़िकली इनको मिलोगे आमने सामने, जब आपकी और इनकी बात होगी शादी को लेकर, तो ये पर्सन पहली ही नज़र में आपको दिल दे बैठेंगे। क्योंकि आपकी या तो बातें बहुत ब्यूटीफुल होंगी जिसको सुनते ही मज़ा आ जाए, इंसान को अपना दुख भूल जाए, परेशानी भूल जाए, ऐसा कुछ आपकी बातों में जादू हो सकता है। या आपकी आवाज़ ऐसी हो सकती है जो सामने वाले को हीलिंग एनर्जी दे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। शायद ये एनर्जी टोटली आपके पर्सन की हो कि आप उनको फर्स्ट मीटिंग में ही, फर्स्ट साइट में ही दिल दे बैठो। ये नहीं मैं कह रही कि आपको प्यार हो जाएगा, प्यार होने में हो भी सकता है, यू नेवर नो। आपको नहीं पता लाइफ आपको पहली दफ़ा किससे मिलाती है और किससे आपको प्यार हो जाए। अगर आप फर्स्ट साइट लव में या लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, बस मानने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि आप में से काफ़ी लोगों का किसी नए पर्सन से शादी होगी, उस इंसान से नहीं होगी जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सॉरी टू से बट मैं थोड़ा ब्लंट बात करती हूँ और शायद मेरी बातें कुछ लोगों के दिल को हर्ट भी करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जब मैं आप लोगों के कार्ड्स शफल करती हूँ और कुछ कार्ड्स जब आपके फेवर में नहीं निकलते लेकिन आपकी बेटरमेंट के लिए निकलते हैं। आपकी लाइफ आगे क्या होने वाली है आपको शायद अंदाज़ा नहीं। कई बार हम ऐसे पर्सन के पीछे रोना शुरू कर देते हैं जो शायद अगले आने वाले सालों में हमें धोखा देगा, क्योंकि टैरो में तो ये सब पता लग जाता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में या 5 इयर्स डाउन द लाइन आपकी लाइफ क्या होगी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जिस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो या जिस पर्सन को लेकर आप शादी सोच रहे हो, शायद आपकी उनसे शादी नहीं होगी, आपकी किसी नए पर्सन से शादी होने वाली है। और यहाँ पे ऑप्शन 2 में बहुत सारे मेरे दर्शक ऑलरेडी डाइवोर्सी हो सकते हैं। डिवोर्स हो रखा है या कोई सेपरेशन हो गया है या कोई लंबा चला रिलेशन शादी में बदल नहीं पाया। आखिरी मौके पर आपके लवर ने आपका साथ छोड़ दिया और कहीं और शादी करा ली, नहीं तो किसी और के साथ मूव ऑन कर गए। क्योंकि मुझे ऑप्शन 2 में कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी में इमोशनल ब्रेकडाउन, ट्रॉमा,
इंसोम्निया, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, डाउट और फियर नज़र आ रहा है। शायद आप आगे बढ़ने से अपने आप को खुद ही रोक रहे हो क्योंकि मन में डर बैठ गया है। ऑलरेडी एक रिलेशन सीरियस टूट चुका है। अब आपको ऐसा लगता है दुनिया में दोबारा कभी भी वैसा प्यार आप नहीं कर पाओगे। बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके लिए भगवान ने आपका सोलमेट तैयार कर रखा है। अगर आप बिलीव करते हो रोमांटिक लाइफ में, फेरी टेल वेडिंग में या ड्रीम कम ट्रू में कि जो हम सपने देखते हैं वो सच्चे भी होते हैं, तो यकीन रखिए अपने सपनों पर। आपकी शादी एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन से होगी जो सेम आप ही की तरह है। उसका भी कुछ ऐसे लोगों ने दिल तोड़ा है जिस तरह से आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट हुआ है। इस पर्सन के चार्ट में जो राशियां सिग्निफिकेंट होंगी सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो राशियां होंगी एयर एलिमेंट के तीनों साइंस एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फिर अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर। उसके बाद फायर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। और लास्टली वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो और पाइसिस, वृश्चिक और मीन राशि। तो जिससे भी शादी होगी आपकी, ये यकीन रखना कि वो शादी आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर से होने वाली है। उससे पहले आपका हार्ट ब्रेक होगा या कोई रिश्ते की बात चल रही होगी, वहाँ पे रिश्ता नहीं होगा, फिर कोई और रिश्ता आपको मिल सकता है, चाहे रिश्तेदार बताएं, कोई फैमिली फ्रेंड्स आपको वो रिश्ता या प्रपोज़ल बता सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप या किसी डेटिंग ऐप के थ्रू मिल सकते हो। बिकॉज हाई चांसेस हैं कि आपकी आने वाले 2-2.5 महीनों में भी शादी हो सकती है। और कुछ लोगों की मुझे अगले 2-2.5 महीनों से 6 महीने फिर 9 महीने का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है। चाहे कोई आपको नया इंसान मिल जाए अरेंज सेटअप में, घर वाले मिलाएं, या आप खुद ही किसी से ऑनलाइन बात करो और उसको फिर फैमिली में रिकमेंड करो और वो पर्सन भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और उसके बाद आप दोनों का, क्योंकि मुझे आप लोगों का डेटिंग पीरियड बहुत लंबा गुजरता हुआ नहीं नज़र आ रहा कि आप मिले हो तो आप अभी 2 साल या 3 साल या 5 साल डेट कर रहे हो, नहीं। क्योंकि मुझे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2, इसमें बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी ब्रोकन हार्ट नज़र आ रहे हैं, दिल टूटा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने 30s में चल रहे हैं या 40s में हैं। बहुत कम लोग अपने अर्ली 20s में हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन 2 मैच्योर लोगों का ऑप्शन है जो दिमाग से अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं। इमोशंस में बहक के ऑलरेडी टाइम बहुत हाथ से गवा दिया है, ऐसी फीलिंग आपको आती है, ऐसी एनर्जी आप फील करते हो और अपने एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिप करते हो, स्क्रीम करते हो एंड अंदर ही अंदर सप्रेस करते हो अपने इमोशंस को। तो उस इमोशंस को प्लीज़ रिलीज़ कर दो। रिलीज़ करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है फॉरगिवनेस एक्सरसाइज और दूसरा होता है टैपिंग मेथड। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज होपोनोपो प्रेयर है। आप हिंदी, इंग्लिश, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में सर्च लगाइए गूगल पर होपोनोपो प्रेयर या फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, वो आपको वहाँ पे पूरा उसका ब्लॉग या आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसे पढ़िए। वैसे मैंने होपोनोपो प्रेयर ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लगाई है, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाइए, वहाँ पे मैं स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ, आर्टिकल भी डालती हूँ, तो वहाँ सीधा जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको खोलकर आप उसे रीड करो। क्योंकि आपके कुछ इमोशंस जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, लेट गो नहीं होंगे, नए कनेक्शन में आपको
चैलेंज फेस करना पड़ेगा। या तो ऑलरेडी आपको रिश्ते आते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं जाता, आपको वो रिलेशन या वो प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करता, क्योंकि आप पास्ट के साथ अटैच हो, आप उसे कंपेयर करते हो कि मेरे पर्सन ऐसे हैं, ये रिश्ता मुझे ऐसा आया है, और आपकी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे विपरीत आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। शायद आपने अगर कोई माइंड में पिक्चर बना रखी है या आपकी कोई लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है कि ऐसी हाइट हो, जॉब अच्छी हो, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या कोई हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकता है ये सारी बातें मैच कर जाएं, एक दो बातें ना भी मैच हों, या ये सारी बातें ही ना मैच करें। आप शायद गवर्नमेंट जॉब वाले या कोई सर्विस क्लास से पर्सन सर्च कर रहे हो और वो पर्सन आपको बिजनेस फैमिली से मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको शायद कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए यूनिवर्स ऐसे पार्टनर को भेजेंगे जो आपसे ऑपोजिट होंगे, लेकिन कंपैटिबल होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, उनका भी दिल टूटा होगा और वो भी रोमांटिकली आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। लव मैरिज यहाँ पर 40% लोगों की होगी, 60% अरेंज प्रपोजल से ही आपकी शादी फिक्स होगी, और वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। उनकी कहानी, उनकी लाइफ की कुछ इवेंट्स, एक्सपीरियंस आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पिरेशन देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पर्सन अब बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। इनके साथ शादी होकर आप ना लाइफ का सोल पर्पस एंजॉय करोगे और आप ग्रो करोगे। अगर आप ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट हो, आपको लगता है मैं अफ्लुएंट हूँ, लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरनली आप अकेला फील करते हो, और ये पर्सन आपकी उस अकेलेपन की एनर्जी को टोटली बैलेंस में ला देंगे। आप में से कुछ लोगों की शादी अपने ट्विन से भी हो सकती है। ऑपोजिट कल्चर, ऑपोजिट कास्ट, ऑपोजिट स्टेटस, ऑपोजिट कंट्रीज़, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी, एनीथिंग। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 2 के लिए इतने ही आंसर्स हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। रीडिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है। इसी तरह चैनल पर और वीडियोस देखते रहो। अब मैं आज के थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन थर्ड, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, कैसा उनका नेचर होगा आपको लेकर। सबसे पहले तो आपकी शादी होने में टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। अब बहुत लेट अगर शादी हो रही है, 30 क्रॉस कर गए हो, 35 क्रॉस कर गए हो, 40 क्रॉस कर गए हो, या 45 क्रॉस कर गए हो, डोंट वरी, आपकी शादी मुझे कुछ लोगों की विद इन 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स होते हुए नज़र आ रही है। ये टाइम जो मैंने आपको दिया है, इसमें से 65 से 70% लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी, या शादी हो जाएगी, या कोई ऐसा सोलमेट आपको मिल जाएगा जिसके साथ आप फ्यूचर में शादी करोगे। ऑप्शन थर्ड में मुझे एक्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में लौटे और उससे आपकी शादी हो, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चला है, कई सालों का, जहाँ पे वो पर्सन आपको लेकर शादी का कमिटमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या वो किसी ऐसी शादी में फंसे हुए थे जो उनकी कार्मिक या कोई टॉक्सिक मैरिज रही हो, क्योंकि उनका मुझे वहाँ से शादी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। देन वो वापस आ रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशन उन्होंने आपसे छुपा रखा होगा, कोई थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी रिलेशन, जिसको वो रिलीज़ करेंगे तब आपकी शादी उनसे होगी, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम लोगों के लिए। ऑप्शन थर्ड में लव मैरिज के भी चांसेस हैं, अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, एंड लव कम अरेंज, मतलब आपकी चॉइस का पर्सन लेकिन फैमिली से आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो और शादी हो रही है। तो आपके जो स्पाउस होंगे, पहली बात, ये पर्सन थोड़े ज़्यादा शक्की हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी
इनिशियल टाइम में, इनिशियल जब आपका रिश्ता शुरू हो रहा होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये शक बहुत करते हैं, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक का प्रीवियस रिलेशन ब्रेक होगा, जहाँ पे आप किसी को लेके बहुत सीरियस रहे हो, बहुत रोमांटिक रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहे हो, लेकिन उस पर्सन ने धोखा दे दिया, उस पर्सन ने लास्ट मौके पे आकर शादी करने से मना कर दिया। कुछ ऐसा आपके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या ट्रेजेडी ज़रूर होगी। कम से कम 60 to 70% के साथ ऐसा कुछ होगा। उसके बाद आपकी किसी और से शादी होगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लाइफ में बहुत अच्छे हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, पॉपुलर हो सकते हो, आपका करियर, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली साउंड हो आप, बैकग्राउंड भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सोसाइटी में काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली हो सकती है, काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे, क्योंकि आपकी ब्यूटी विद ब्रेन्स का जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है, वो सामने वाले पर एक मैजिक डालता है। और कभी कभी आपको ना गुस्सा जल्दी आ जाता है, या फिर आप पहले सामने वाले को अच्छे से रीड करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी भड़क जाते हैं, शायद ये नेचर आपका पहला अपने रिलेशन में होता होगा, लेकिन जब आपको उस रिलेशन से चोट मिली, धोखा मिला, दर्द मिला, दिल टूटा, इंतज़ार करना पड़ा, तो आपने वो पेशेंस लेवल डेवलप कर लिया। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर सब्र आ गया है, लेकिन शादी को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जितनी जल्दी कंप्लीट होगी, आप उतनी जल्दी शादी मैनिफेस्ट करोगे। ध्यान रहे, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान कम देते हैं, लेकिन आपका ये सोल पर्पस हो सकता है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अंडर प्रिविलेज किड्स, चिल्ड्रन, विमेन, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, किसी गरीब कन्या की या किसी गरीब की लड़की की शादी में कुछ डोनेशन कर दिया, चैरिटी कर दी, स्ट्रीट एनिमल्स का रख रखाव करना, उनको कुछ खाने को देना, बर्ड्स की टेक केयर करना। घर में कोई पेट रखा हुआ है लेकिन आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे। बहुत लोगों को मैंने देखा है घर में एनिमल्स और पेट रख लेते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते। आपको उन एनिमल्स और पेट को खुद सर्व करना है, चाहे आप दिन के 15 मिनट, 10 से 15 मिनट उनके पास बैठो, उनको खाना खिलाओ, उनका फूड या फीड जो भी है उनको दो, उनकी टेक केयर करो। ये भी आपके कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करेगा। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ऑप्शन 3 वालों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी मेजर रोल प्ले करेगी, और इसी तरह से आपके पर्सन आपको मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन नंबर्स दिखेंगे, एंजल नंबर्स, साइंस भी दिख सकते हैं, जैसे डिविनिटी से रिलेटेड जो साइंस होते हैं, क्रॉस का साइन जो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा डिवाइन साइन माना जाता है, जीसस क्राइस्ट का, और ओम का साइन या स्वास्तिक का साइन, कुछ इस तरह के साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स का बहुत ज़्यादा दिखना, ये कुछ आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा होने लग पड़े, बार बार, कई बार, समझ जाना कि ज़िंदगी में कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है। और अगर आप उस पर्सन के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना मनी माइंडेड हैं, ये आपकी एनर्जी भी मुझे लग रही है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत पैसा कमाना है, बहुत ऊंचा नाम बनाना है, सारा दिन काम, बिजनेस, प्लानिंग, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक्सपेंशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, रॉयल्टी, लग्जरी, इसके बारे में बहुत सोचते हैं। शायद आप विजन बोर्ड भी बनाते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, वो गलत नहीं है, बट ये सब करो, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मत छोड़ो, रिलीजन का रास्ता मत छोड़ो। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको इसी
एरिया में फोकस करना है। उसी के बाद आपकी शादी में जो ब्लॉकेज आ रही हैं या शादी की बात होते होते रह जाती है, फाइनल बात नहीं पक्की हो पाती, उसका रीज़न यही है कि आपको अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस करना और कुछ पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी को रिलीज़ करना है। कोई पहले रिश्ता टूटा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई शादी पहली टूटी है, डाइवोर्स हुआ है, उस कनेक्शन को टोटली लाइफ से रिलीज़ कर दो। इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है होपोनोपो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। होपोनोपो प्रेयर होती है और एक फॉरगिवनेस एक्सरसाइज भी इसे कहा जाता है। आप इसे ज़रूर करें। आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जा सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे मैंने इस प्रेयर को लिटरली स्टोरी में डाला हुआ है, या वहाँ पे पोस्ट लगा मिल जाएगा, आप उसे चेक कर लेना। वहाँ पे क्लियरली मैंने बताया है कि किस तरह से हम फॉरगिवनेस दे के, लोगों को माफ़ करके, एक प्रेयर होती है वहाँ पे लिखी हुई है, आप उसे बोलिए डेली। और वो सिर्फ 1 मिनट की प्रेयर है, 1 या 2 मिनट की, दैट्स इट। देखो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और जिससे आपकी शादी होगी, ये पर्सन भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही के जैसा पर्सन इनको लाइफ में चाहिए। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी लाइफ में अचीवर हैं, ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा ऑन द गो रहते हैं, क्योंकि इनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना अच्छे से आता है। ये मौके पे छक्का मारने वाला इंसान है। और ये पर्सन शायद स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएंगे, थोड़ी टाइम बाद आएंगे। इनको टाइम ज़रूर देना, क्योंकि कई बार हम 2-4 मुलाकातों में किसी को जज करने की सोचते हैं। हमें लगता है हमने ऑलरेडी लोगों को डील कर रखा है, पहले भी हमारी लाइफ में लोग आए थे, हमने उनको डील किया है, हम जानते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ना ये पर्सन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये मिस्टीरियस है। इनके पास इंट्यूशन भी है, ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, इंटेलिजेंस भी है, एजुकेशन भी है। और सबसे अच्छी बात इस पर्सन की क्या है कि ये किसी को जज नहीं करते, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इनका दिल बड़ा है, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिच पर्सन है। और अगर ये उस टाइम स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, तो ये शादी होते ही आपका और इनका जो लक है वो सोसाइटी में ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का भाग्य शादी के बाद खुलता है, अगर कुंडलियाँ सही से मैच हो जाए या फिर वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो तब। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो। राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। और इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर रोज़ आते रहें, सपोर्ट देते रहें। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4, शादी आपकी किससे होगी, कौन होंगे वो पर्सन, नेचर क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन 4 आपका ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ भी गया है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में मल्टीपल चॉइसेस में अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बिकॉज़ या तो आप खुद ही इतने डिज़ायरेबल हो, बहुत लोग आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग आपको अक्सर निराश भी कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिसको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ मुझे वो नहीं मिलता, लेकिन जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है, सभी के साथ नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितनी बातें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को जाने दें। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो कि शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपकी शादी हो जाए। क्योंकि रेमेडीज़ तो ऑप्शन 4 वालों ने बहुत कर ली हैं। 80% लोग यहाँ पर वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रेमेडीज़ की होंगी, कोई रेमेडी नहीं छोड़ी होगी, कोई उपाय नहीं छोड़ा होगा। या फिर अगर आप पर्टिकुलरली कोई रेमेडी नहीं भी करते, आप दान पुण्य बहुत करते हो, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, कंट्रीब्यूशन देना, लोगों को सपोर्ट करना, ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई भी रेमेडी समझना है तो इंसान को ये ज़रूर कर लेना चाहिए।
और इसको बताने का या करने का कोई टाइम नहीं होता। जब मन में भाव आए कि आपको मन से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करना है, गो फॉर इट, डोंट गिव ए सेकेंड थॉट। क्योंकि अक्सर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। हम शुभ मुहूर्त में दान करेंगे, हम शुभ महीने में दान करेंगे, हम अपनी लाइफ में दान तब करेंगे जब हमें लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें बिना किसी रीज़न के डोनेशन और चैरिटी कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ना कार्मिक बैगेज रिलीज़ हो जाता है। जो पास्ट लाइफ से आप बुरे कर्म करके आए हो उनका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि उम्र 30 पार कर गई है, 40 पार कर गई है, शादी नहीं हो पा रही, या पहली शादी हुई थी लेकिन चल नहीं पाई, चंद महीनों में या चंद सालों में तलाक हो गया, या कोई थर्ड पार्टी के कारण आपको उनसे दूर रहना पड़ रहा है लेकिन तलाक नहीं हुआ, तभी आपकी मैरिटल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑप्शन 4 में जिनसे आपकी शादी होगी, पहली बात गाइस, आपका इस पर्सन के साथ जो शुरुआत है वो बहुत इजी नहीं होगी। इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस होंगी, आपकी लाइफ में भी चॉइस हो सकती है शादी को लेकर, या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब आपको मिले इनका कोई रीसेंट हार्ट ब्रेक हुआ हो, उनकी लाइफ में कोई आपको मिलने से कुछ टाइम पहले ही कोई दिल टूटा हो। ऐसा अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई रिलेशन आया है तो उसके साथ शादी होने के चांस हैं। टाइम जो आपका शादी को लगेगा वो अगले 4 हफ्तों से एक्टिव हो जाएगा, और ये टाइम आपका अगले 10 महीनों तक एक्टिव है। सभी के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने ऑलरेडी शादी के लिए सर्च कर रखा है या कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा? पहली बात, ये पर्सन काफ़ी क्लेवर होंगे, और क्लेवर होना गलत नहीं है, चालाक होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी चालाकी को कहाँ इस्तेमाल करना है, गलत तरीक़ों के लिए या सही फ़ायदों के लिए, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस पर्सन को ना हार्ड वर्क करने से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पसंद है। इस पर्सन के चार्ट में जो ज़ोडिएक साइन है, राशियां हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एयर एलिमेंट की राशियां हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ। फिर फायर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि लियो और सैजिटेरियस होगी। एरीज भी है, लेकिन लियो सैजी की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है। तो सिंह और धनु राशि काफ़ी इंटेंस एनर्जी को शो कर रही है, जहाँ पे ये रिलेशन को लेकर जब एक बार श्योर हो जाते हैं फिर बहुत पैशन शो करते हैं। अदरवाइज़ अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो ये सामने वाले का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये पर्सन के पास टाइम ही नहीं है। ऑलरेडी लोगों को ये डील कर चुके हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत नाम कमा लिया है, आगे भी कमाएंगे। ये ना एक ऐसा पर्सन है जो एंजल्स की ब्लेसिंग से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई हैं जहाँ पे इनको ट्रॉमा मिला है, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में कोई सेटबैक मिला है, या कोई सडन लॉस इनकी लाइफ में आपके आने से पहले हुआ होगा, जो रिलेशन भी हो सकता है, करियर या प्रोफेशन में कोई लॉस हो सकता है, या किसी इंसान से धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर बाकी लोगों के पार्टनर के जो ज़ोडिएक हैं वो वाटर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो। कर्क और वृश्चिक। इंट्यूटिव पर्सन है, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नर्चरिंग भी है, अटेंशन सीकर भी है। कभी कभी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, मूडी पर्सन है, लेकिन प्यार बहुत देंगे। एक बार कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए मन में इनको कि आप ही उनके लिए राइट हो, तो ये बंदा या बंदी पूरा प्यार लुटा देगा आप पर। आप भूल जाओगे अपने पुराने रिश्तों में XYZ कौन आया था कौन नहीं था,
पास्ट में किसने आपका दिल तोड़ा, किसने छोड़ा, किसने झूठ बोला, किसने लड़ाई की, सब भूल जाओगे, क्योंकि ये प्यार ही इतना देंगे। घूमने फिरने के शौकीन हैं, फूडी हैं, खाना खाना पसंद है, सभी को पसंद होता है खाना खाना। कहने का मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कुजीन्स, एशियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन, थाई, मैक्सिकन, इंडियन, कुछ भी, मतलब हर चीज़ को जानना है और उसको एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको चेंजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लेक्सिबल पर्सन है लेकिन मूडी है। और कभी भी इस पर्सन को आप जज मत करना, क्योंकि ये किसी को जज नहीं करते। इनको लोगों को रिस्पेक्ट देना, बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखना, और जब तक दिल इनका हाँ ना कह दे, सामने वाला जो मर्जी इनको कही जाए कि वो आपके लिए तारे तोड़कर ज़मीन पर ले आएगा, खैर ऐसा होता नहीं है, बट आजकल पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेस में जा रही हैं। लोग प्राइवेट सैटेलाइट लेकर स्पेस में जाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइफ में अगले पल क्या हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि ज़िंदगी ही एक ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी है, जर्नी है, जिसको आज तक कोई भी समझ नहीं सका। बस हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं जहाँ पर हमें जीवन ले जा रहा है, ठीक है। तो खैर ये फ़िलॉसफिकल बातें रहीं। और अभी जो आपके कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, ये इंसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। सामने से नारियल की तरह नज़र आएंगे, कठोर, स्टबन, ज़िद्दी, थोड़े से गुस्सैल और इम्पल्सिव, बट डीप डाउन इनसाइड एट हार्ट प्योर, जेंटल, काइंड। बहुत टेंडर हैं, बहुत माइल्ड हैं, सेंसिटिव हैं। बहुत ज़्यादा इनको क्रेव है प्यार की, सच्चे प्यार की। इनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि मदर फादर में से कोई एक पेरेंट ना हो, या बचपन में गुजर गए हों, या फिर आपको मिलने से जस्ट कुछ टाइम पहले इनके फैमिली मेम्बर में से एक पेरेंट भगवान को प्यारे हो गए हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये बंदा प्यार बहुत देगा, या ये बंदी जो भी है, 1 वुमेन मैन और 1 मैन वुमेन है। कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर ये अपने आप की, दुनिया वालों की तो दूर की बात है, खुद की भी नहीं सुनेंगे। और आप दोनों का कनेक्शन सोल मिशन तक लेकर जाएगा। आप स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड फील करोगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी इनको मिलकर, और आपकी एनर्जी भी इनको हील करेगी। इनके चाहे वो चाइल्डहुड वूंड्स हों, एडल्टहुड वूंड्स हों, या इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशन का वूंड हो, आप उसको हील करने वाले हो। और यही कनेक्शन आपकी सोल डिज़ायर कर रही है कि आपको आज तक कंपैटिबल पार्टनर क्यों नहीं मिला। आज तक सभी रिलेशन आपको टॉक्सिक ही मिले हैं। तो ये पर्सन आपकी ना हर उस रिक्वायरमेंट पे खरे उतरेंगे जो आप डिज़ायर लेकर इस दुनिया में आए हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है और सेम सिटी टाउन से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे लव मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और इस ऑप्शन में मुझे अरेंज मैरिज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे रही होगी और दे चुकी होगी अभी तक, लेकिन किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, बिकॉज़ वो भी हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स चेकआउट कर लें। हॉरोस्कोप, कुंडली देखना, हाथ देखना, फेस देखना, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग तो मैं करती हूँ, साथ में मैं उपाय भी देती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ। शादी नहीं हो रही उसके स्पेल्स, कोई थर्ड पार्टी रिमूव है करवाना उसके स्पेल्स, या फिर आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने शादी बांध दी है या कुछ भी, तो बहुत सारे स्पेल्स एंड सर्विसेज हैं। आप चेकआउट करें, टाइम निकाल कर सर्विस डिटेल्स मेरे देखें और मुझे कांटेक्ट वहीं पर करें जहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन किया है। तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी एंड आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो प्यार भी दीजिए, क्लेम भी कीजिए,
और अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन 5, आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या उनका प्रोफेशन होगा, नेचर क्या होगा, पर्सनैलिटी क्या होगी। आपके मन में सबसे ज़्यादा सवाल हैं। ऑप्शन 5 वाले बहुत क्यूरियस हैं, शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, और कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं। जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं, पहले तो मैं उनको बताऊं, आपका कोई रिलेशन टूटा है पिछले 1 या 2 सालों में, और कुछ लोगों का तो रिसेंटली 3 महीनों में रिश्ता टूटा है, या शादी की बात कहीं चल रही थी, वहाँ पक्की नहीं हुई, या फिर किसी पर्सन ने आपको लास्ट मोमेंट पे कमिटमेंट देने से क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो राइट नाउ आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं। शायद आप पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहे, आपकी डाइट भी मुझे टाइम पर नहीं नज़र आ रही कार्ड्स को देखकर। हो सकता है पिछले कई दिनों से मेरे कुछ दर्शक बीमार हैं, सिकनेस है या स्ट्रेस है, क्योंकि कई बार हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, उसका असर हमें हेल्थ पर, बॉडी पर, अपने थॉट्स पर भी फील होता है। तो पहले तो आपको मैं ये कहूँगी, जो लोग स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं, डोंट वरी, लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, किताब नहीं ख़त्म हुई। ज़िंदगी में अगर एक चैप्टर, एक पन्ना ख़त्म हो जाए तो हम पन्ना पलट देते हैं, फिर दूसरे पन्ने पे जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे। थोड़ी बातें मेरी आपको फ़िलॉसफिकल लगेंगी, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली सोचो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जो आपकी लाइफ का हिस्सा था नहीं, उसको यूनिवर्स ने आपसे दूर कर दिया, ताकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे काउंटर पार्ट को, जो आपको डिवाइन कनेक्शन के थ्रू मिलेगा, जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से अपना डीप लेवल कनेक्शन बना लोगे, समझ जाओगे लाइफ का एसेंस, प्यार का मतलब, तब आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशन को मैनिफेस्ट करोगे। तो ये मैंने उन लोगों को बोला है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, रिश्तों को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, या शादी होने के बाद शादी में तलाक हो गया और अब आप चाहते हो शादी हो, लेकिन दोबारा ऐसा पर्सन ना मिले जो पहला मिला था। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 5 में मुझे नार्सिस्टिक एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशन में आप कई सालों तक फंसे रहे हो, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, वायलेंस किया गया है इस रिलेशन में, और कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी इन्वॉल्व रही है, जहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस के कारण आप दोनों के रिलेशन को तबाह किया गया है, या फिर वो ऑलरेडी गॉड प्लान था, डेस्टिनी का प्लान था, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। शायद वो आपका पास्ट लाइफ का कोई मेजर कर्मा रहा होगा। डोंट वरी, व्हाटएवर हैपन्स फॉर ए रीज़न, जो कुछ भी होता है किसी रीज़न के लिए होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, परेशान या हताश नहीं होना। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, पहली बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाई हार्ड रोमांटिक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, बातें करना बहुत अच्छा लगेगा, या फिर बात ही ऐसी करेंगे जिनको सुनकर हमें अच्छा लगेगा। जैसे कई बार सामने वाले की बात इतनी मीनिंगफुल होती है, इंटरेस्टिंग होती है, इतनी ज़्यादा नॉलेज या उनकी बातों से हमें ज्ञान मिलता है, हमें लगता है वाह मज़ा आ गया बात सुनकर, क्या बात कही आपने। और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, यूथफुल, वाइब्रेंट, चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे। अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एंड चार्मिंग होगी, और अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, मतलब ब्यूटी कॉन्शियस रहना, अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना, ग्रूमिंग करके रखना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा बातूनी हो सकती है, या फिर ऐसी होगी कि
पहले आपको उनका ये साइड नज़र नहीं आएगा, पहले वो लिमिटेड ही बात करेंगे। धीरे धीरे जब आप उनसे ओपन अप हो जाओगे तब आपको लगेगा कि वाओ यार, ये तो पूरा का पूरा चैटर बॉक्स निकली। तो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है उनका जहाँ पे वो लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग में हो। बहुत क्लाइंट्स हैं, पीआर है, या कोई ऐसा उनका प्रोफेशन है या उनका जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे डेली कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, चाहे फ़ोन पर, चाहे सामने फिज़िकली, या कोई सिटिंग जॉब भी है। तो वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनका जो बात है वो सुनी जाती है। तो आपकी पर्सन काफ़ी सूझबूझ वाली पर्सन है, फीमेल है। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी है। इनसे लोग डरते होंगे, या तो इनका इस तरह का फिज़ीक होगा, बॉडी काफ़ी मेंटेन कर रखी होगी, या जिम वगैरह जाते होंगे। और अगर जिम वगैरह नहीं जाते तो हेल्दी ईटिंग, हेल्थ कॉन्शियस होंगे, प्रॉपर अपना फिज़ीक मेंटेन कर रखा होगा। और अगर ये खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी ये अपनी डाइट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है कि अगर उन्होंने मॉर्निंग में खाना ज़्यादा खा लिया तो वो मेंटेन कर लेंगे कि हम रात को या दोपहर को बहुत लाइट मील ले लेंगे। और इनका जो नेचर है आपके पर्सन का, ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, चालाक बहुत हैं। आपका जो मेल पार्टनर है इसको अपना मतलब निकालना बहुत आसानी से आता होगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुनिया वालों से धोखा ऑलरेडी खा चुके हैं। ये पर्सन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। कभी कभी इनकी बातें आपके दिल पे सीधा तीर मारेंगी और आपको लगेगा कि इसने बिना सोचे समझे ही बात कर डाली, सोचा भी नहीं कि मुझे क्या फ़ील होगा। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी ऐसा सोचना मत, बिकॉज़ इस पर्सन का जैसा बोलने का तरीका है ये वैसे नहीं है। अंदर से बहुत रोमांटिक हैं, ग्राउंडेड हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन उस साइड को ना ये दुनिया से छुपा कर रखते हैं। मुझे ना इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग ना थोड़ी फिल्मी टाइप की नज़र आ रही है। जैसे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि हीरोइन को किसी हीरो से प्यार है या कुछ भी है, तो कई बार वो प्यार जो है एक ही तरफ़ा रहता है, और बाद में वो शादी उस एक तरफ़ा प्यार में नहीं हो पाती ड्यू टू फैमिली रीज़न। कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, स्टेटस में डिफरेंस है। या फिर कुछ बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी होती हैं कि हीरो और हीरोइन को प्यार तो है एक दूसरे से, लेकिन दोनों में से कोई एक पर्सन फैमिली की जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने प्यार को कुर्बान करने वाला है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है, शायद आप में से कुछ लोगों का प्रीवियस कोई रिलेशन अच्छा नहीं जाएगा, वहाँ पे ब्रेकअप होगा, जहाँ पे शायद आपको उम्मीद नहीं होगी कि वो पर्सन आपको शादी के लिए मना कर देंगे। लास्ट मोमेंट पे वो पर्सन आपको 100% फैमिली के लिए छोड़ने वाले हैं, बिकॉज आपके कार्ड्स ऐसे निकले हैं। या तो ऑलरेडी इस प्रोसेस से आप निकल जाओगे जहाँ पर आप उस पर्सन के साथ कई महीनों तक या फिर कई सालों तक डेट करते रहे, लेकिन लास्ट में शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके सोलमेट हैं, मैच मेड इन हेवन है या ड्रीम कम ट्रू है। इनकी राशियाँ, इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट की राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद यहाँ पे वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर अर्थ एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा और एक्वेरियस। माफ़ कीजिए, एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और मिथुन राशि और कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट हैं, कन्या और मकर राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पर्सन की होंगी।
और ये पर्सन आपको ना काफ़ी ज़्यादा चोरी चोरी ऑब्जर्व करने वाले हैं। पहली मीटिंग में ये शायद आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे। इनका ओपन अप होने का तरीका ऐसा है कि पहले आप अपना लाइफ का कुछ सीक्रेट इनसे शेयर करो या कुछ इन्हें बताओ। उसके बाद जब इनको कंफर्ट लगेगा, जब इनको लगेगा कि आप उस जोन में आ चुके हो जहाँ पे ये अपने दिल को शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स को बयान कर सकते हैं, तो ये करेंगे। नहीं तो हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी 3-4 या 6 महीने फ़ोन पर ही बात करते रहो, मिलते रहो, लेकिन आप इनका ट्रू साइड नहीं समझ पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि ये बंदा है क्या। थोड़े मिस्टीरियस हैं बट रोमांटिक हैं, अच्छे हैं, और चांस ज़रूर देना। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में लगता है कि मैं ही से चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा बिकॉज़ उनका कोई दिल टूटा है और वो उस रिलेशन से बाहर निकल रहे होंगे। लेकिन आपको एक बार कमिट कर दिया तो कर दिया। अरेंज मैरिज के हाई चांसेस लग रहे हैं मुझे ऑप्शन 5 में। लव मैरिज के कार्ड्स निकले हैं बट कम निकले हैं। सिर्फ 30% लोगों की लव मैरिज है, बाकी 70% लोगों की शादी अरेंज सेटअप में होने वाली है। या तो फैमिली मिलवाएगी या आप खुद सर्च करोगे किसी मैट्रिमोनियल ऐप पर, डेटिंग ऐप पर, जहाँ पे आप लोग बहुत लंबा डेट नहीं करोगे। आपकी बातें भी बहुत कम होंगी, इनसे ज़्यादा नहीं होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही लाइफ को लेके सीरियस हो, बिजी हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन बीच बीच में आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम देना है। तब आपका और इनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे आपका भी इनको लेकर थोड़ा हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड लग रहा है, क्योंकि जब हमारा भी दिल टूटा होता है तो हम सामने वाले को कंपैरिजन में रखते हैं। हमें उससे इतनी जल्दी अटैचमेंट या प्यार नहीं होता, लेकिन हम उसे कंपेयर करते हैं अपने एक्स के साथ। तो ये मत करिएगा, बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं। शादी एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, एक सेक्रेड यूनियन है, 2 सोल्स का, 2 लोगों का, 2 फैमिलीज़ का। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन एक टोटली डिफरेंट, आप कह सकते हो, रिलेशन है जहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शादी को भी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन समझ लेते हैं, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लेट गो करके ही शादी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप पास्ट के पर्सन को लेकर अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ से पास्ट की बातें या ट्रॉमा या एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो समहाउ आपके स्टार्टिंग में ही वो एक इंसान का माइंड सेट हो जाता है कि ये मुझे कंपेयर कर रही है, चाहे आपका इंटेंशन वो हो या ना हो। तो ये मत करिएगा। बाकी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग पर्सन है, ट्रैवल को बहुत पसंद करते हैं, फूडी हो सकते हैं, शॉपिंग करना और करवाना भी पसंद है, सरप्राइजेस देना इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्स को रिसीव करने में आगे रहते हैं। आपके सामने ऐसा भी होगा कभी कभी कि ये आपके साथ कहीं पे साथ शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हो, काफ़ी लोग इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इनकी तरफ पलट कर देखेंगे, और वो आपको एक इनसिक्योरिटी या जेलस फील हो सकती है, क्योंकि या ये तो बहुत गुड लुकिंग है या फिर ये फाइनेंशियली बहुत अफ्लुएंट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस इनकी लाइफ में होंगी आपको मिलने तक। थोड़ा सा स्ट्रगल इनिशियल डेज़ में लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये पर्सन आउट ऑफ द रीच हो रहे हैं या ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और ये खुद भी बताएंगे कि इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इनको पाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को ये मत समझना कि आप किसी से कम हो, बिकॉज़ हम स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, तो शादी तो इन्हीं से होगी आपकी। और एक और चीज़ है, ये पर्सन का स्टेटस आपके स्टेटस से 1 या 2 लेवल ऊपर होगा या 10 लेवल ऊपर हो सकता है। तो ये पर्सन रिच है, अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। कम्युनिकेशन इनका और आपका जो है थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि
मैं बात करूं पहले या वो करें, या कुछ दिन बात होगी लेकिन दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मुझे कॉल करे, उधर से वो इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज़ वो भी थोड़े से अपने ईगो में, अपनी प्राइड में रहते हैं। एंड आपके अंदर भी ये हो सकता है कि मैं कौन सा कम हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन 5 जिन्होंने चूज़ किया है वो लोग ऐसे पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों ही, जो लाइफ में पहले हार्ट ब्रेक देख चुके हैं। टूटा हुआ दिल आपने संभाला है, या अभी आप उस प्रोसेस में हो कि किसी पास्ट हार्टेक से, लॉस से बाहर निकल रहे हो और थोड़े से गार्डेड हो इमोशंस को लेकर, और इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहते जब तक आप अंदर से श्योर ना हो जाओ कि सामने वाला ही राइट है मेरे लिए। तो या ये एनर्जी आपकी है या फिर ये उस पर्सन की है जो आपको शादी के लिए मिलेंगे। एंड शादी के बाद आप वर्ल्ड घूमोगे, क्योंकि मुझे वर्ल्ड के कार्ड और वर्ल्ड ट्रैवलिंग बहुत नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग वर्ल्ड घूमने वाले हैं या वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, या इनका कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या आप किसी मल्टीनेशनल में हो, किसी ऐसी कंपनी या बिज़नेस से जुड़े हो जहाँ पे फॉरेन से कुछ डील होता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सबके लिए नहीं, जो मुझे नज़र आया मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो ये रही आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके रीडिंग क्लेम ज़रूर करें। बहुत लोग नहीं करते, करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं टैरो रीड करती हूँ या कार्ड्स इंटरप्रेट करती हूँ तो आप ही की एनर्जीज टैरो में मुझे समझ आती हैं। तो जो कनेक्ट नहीं होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम आएगी। तो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड लिखना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर देना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।